नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। डफरीन के कर्मचारियों को दिया जा रहा अधूरा वेतन, ठेकेदार के खिलाफ कर्मचारी संतप्त भूमिका में। 10 में से 8 थानों के थानेदार बदले गए, मध्य रात्रि के बाद हुए तबादले, थानेदारों ने संभाले चार्ज। गुटखा विरोधी रैली निकली शहर में, गुटखा बिक्री भी है बदस्तूर जारी, फिर कैसे रंग लाएंगी बंदी, दक्ष नागरिक कर रहे सवाल। सेवैया बढ़ा रही है रमजान की मिठास, और राज्य के मुख्य सचिव करेंगे मेलघाट दौरा, क्या दौरे करने से हटेगा कुपोषण, सवालिया निशान बरकरार। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। रमजान माह में रोजेदारों की पहली पसंद रहने वाले सेवैया रमजान की मिठास बढ़ाने कारगर साबित हो रही है। रंग बिरंगे रंगों में सेवैया रमजान की मांग पूरी कर रही है। मुस्लिम समाज का पवित्र रमजान माह चल रहा है। हर तरफ रोजा व इबादत का आलम है। रमजान में विशेष रूप से रंग बिरंगी सेवैया व फेने का विशेष महत्व है। रोजादार की पसंद के अनुरूप बाजार में उपलब्ध है। यह सेवैया खासतौर से हलवा, खीर, शीर खुरमे में इस्तेमाल की जाती है। इतवारा बाजार, पठान चौक, चांदनी चौक में सेवैयों की दुकान सजी है। मनचाहे रंग व मांग के अनुरूप सेवैया बनाई जाती है। मशीन से बनी महीन सेवैया इलाहाबाद से मंगाई जाती है, वह भी 80 रुपए किलो से बिक रही है। भुनी हुई सेवैया 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। रोजादार की सेवा के लिए व्यवसायिकों ने अपने अपने तरीके से दुकानों में विशेष व्यंजन व पकवानों को उपलब्ध कराया है। धारनी शहर में लेक वास्पा अभियान के तहत स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी रैली निकाली गई। स्कूली छात्र छात्राएं, अधिकारी गण इस रैली में सहभागी थे। धारनी तालुके के सभी स्कूल व छात्र छात्राओं के साथ स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी रैली का आयोजन धारनी में हाल ही में संपन्न हुआ। सरकार के लेक वास्पा अभियान के तहत इस जन जागृति रैली का आयोजन किया गया था। बेटी बचाओ के नारे लगाते हुए निकले इस रैली ने सभी से स्त्री भ्रूण हत्या रोकने का आह्वान भी किया। विभिन्न गणमान्य मान्यवर और स्कूली अध्यापक, नागरिक आदि इस रैली में सहभागी हुए थे। धारनी से संदीप राउत और राजेश मालविया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती पुलिस मुख्यालय के तहत आने वाले 10 थानों में से 8 थानों के थानेदारों की बदली कर दी गई। शुक्रवार की देर रात निकले पुलिस आयुक्त के आदेश पर यह तबादला हुआ। पुलिस कमिश्नर अजीत पाटिल ने महानगर के राजापेट और फ्रेजरपुरा ये 2 पुलिस थाने और शहर यातायात शाखा को छोड़कर 8 थानों के थानेदारों के तबादले कर दिए। शुक्रवार की देर रात ये तबादलों के आदेश पर संबंधित थानेदारों ने अपना अपना चार्ज संभाल लिया है। वलगांव के थानेदार धोत्रे को सिटी कोतवाली में, नांदगांव पेट के थानेदार अनेको को नागपुरी गेट में, मुख्यालय में कार्यरत डाकोरे को खोलापुरी गेट में, कोतवाली के दुय्यम थानेदार पाटिल को गाड़गेनगर में, नागपुरी गेट के डाकुलकोर को नांदगांव पेट में, कोतवाली के थानेदार शिवाजीराव बचाटे को बडनेरा में, बडनेरा के थानेदार डहाके को भातकुली में, मुख्यालय में कार्यरत राठौड़ को वलगांव में, तो गाड़गेनगर के थानेदार डोंगरदीवे और राजापेट के आतराम को अपराध शाखा में तबादला मिला है। शनिवार से सभी नए थानेदारों ने अपना अपना चार्ज भी संभाल लिया। संत कंवरराम विद्यालय की ओर से शनिवार को व्यसन मुक्ति का प्रचार करने गुटखा विरोधी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का रैली के पथ पर स्वागत किया गया।
राज्य सरकार ने गुटखाबंदी लागू करने से इस गुटखाबंदी के समर्थन में और व्यसन मुक्ति का प्रचार करने संत कंवरराम विद्यालय के ओर से दस्तूरनगर से भव्य रैली निकाली गई। व्यसन मुक्ति के नारे लगाने निकले इस रैली का विश्वनाथ नगर में भव्य स्वागत भी किया गया। एडवोकेट राजेंद्र पांडे, पूर्व पार्षद मेघनाथ अरोरा आदियों ने इस रैली का स्वागत कर व्यसन मुक्ति के पहल पर अमल करने का आह्वान भी किया। कुपोषण की समस्या से जूझ रहे मेलघाट की स्थिति का जायजा लेने राज्य के मुख्य सचिव मेलघाट दौरा करने वाले हैं। अब तक कईयों ने दौरा तो किया, पर यहाँ की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। यह विशेष मेलघाट के कुपोषण का भयावह समस्या का जायजा लेने कई जन मेलघाट दौरा करते हैं। अब तक आधे से ज्यादा मंत्रीगण मेलघाट को आकर गए, पर मेलघाट की समस्या और कुपोषण जैसे के तैसे बने रहे। वैसे राज्य के मुख्य सचिव भी मेलघाट दौरे पर आ रहे हैं। जयंत बढ़िया राज्य के मुख्य सचिव के रूप में यह दौरा कर कुछ सुझाव सुझाने यह दौरा कर रहे हैं, ऐसा दावा हो रहा है। यह दौरा यहाँ की कुपोषण की स्थिति पर काबू पाने कितना सार्थक सिद्ध होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। राजेश मालविया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। विगत 12 दिनों से जारी बारिश थम गई है और पूरे 12 दिनों बाद मेलघाट वासियों को सूर्य देवता के दर्शन हुए, जिससे मेलघाट में चहल पहल बढ़ गई है। मेलघाट में पिछले 12 दिनों से मूसलाधार बारिश से कहर बरसने के बाद सूर्य दर्शन दुर्लभ हो गए थे। पूरा मेलघाट हरा भरा, नदी नालों में भी पूर्व परिस्थिति निर्माण हो गई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में मौसम साफ होकर सूर्य दर्शन होने से धारनी सहित तहसील में चहल पहल दिखाई देने लगी। मूसलाधार बारिश से घरों में गीले कपड़े सुखा पाना गृहिणियों के लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन सूर्य दर्शन के चलते मेलघाट के व्यावसायिक सह नागरिकों ने व काश्तकारों ने राहत की सांस ली। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। नवयुवक विद्यार्थी संगठन के ओर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य दही हंडी स्पर्धा का आयोजन किया गया है। 10 अगस्त को राजकमल चौराहे पर यह भव्य दही हंडी लगेगी, जिसकी पूर्व तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस दही हंडी स्पर्धा का तमाम गोविंदा टीम और शहरवासी लाभ ले, ऐसा आह्वान शनिवार को नवयुवक विद्यार्थी संगठन ने एक पत्रकार परिषद में की। प्रवीण खोडके मेमोरियल ट्रस्ट, नवयुवक विद्यार्थी संघटना, दैनिक हिंदुस्तान आणि राज केबल नेटवर्क एक सहज विषय निघाला का काहीतरी नवीन कार्यक्रम चालू करायचा होता। विलास भाऊची आमची चर्चा झाली, मग आपण दहीहंडी चालू करू। दहीहंडी चालू केली, मग जुळता आज त्या दहीहंडीचा एक मोठा वृक्ष झाला। त्यात आम्हाला मागील कमिशनर साहेब जगन्नाथ साहेबांना म्हटलं होतं का तुमची आता ही दहीहंडी राहिली नाही आहे, ही लोकांची झाली आहे। आज तुम्हाला हा परिसर छोटा पडेल, तर कधीतरी तुम्हाला ही शिफ्ट करावीच लागेल कोणत्या तरी मोठ्या मैदानात म्हणा। तर असा हा जो प्रोग्राम आम्ही घेतो, यावर्षी अमरावती मंडलसुद्धा दरवर्षीच आमच्या खांद्याला खांदा लावून ते काम करतात, परंतु आमचेही काही कर्तव्य आहे त्यांच्याबद्दल। तर यावर्षी आम्ही त्यांना आमच्या सोबतच घेतला आहे, त्यामुळे आम्ही सर्व आपल्या सहकार्यांना आमचा उत्साह दुगुणित होत असते आणि या दुगुणित उत्साहातच नवीन कार्यक्रम आम्ही शोधत असतो। हिमालय के गुफा में बसे बाबा अमरनाथ के मावंदा व महाप्रसाद का आयोजन अम्बागेट स्थित शिव शक्ति मंदिर में किया गया है। 6 अगस्त को यह मावंदा व महाप्रसाद कार्यक्रम होगा। अमरनाथ की यात्रा कर लौटे पूर्व पार्षद रतन डेंडुले और शिव भक्तों के जत्थे के ओर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्थानीय अम्बागेट स्थित शिव शक्ति मंदिर में सोमवार दिनांक 6 अगस्त को मावंदा और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। रविवार की शाम शिव महिमा भजन संध्या की प्रस्तुति और सोमवार को मावंदा व महाप्रसाद का आयोजन आयोजकों की ओर से किया गया है। सभी भाविक बाबा अमरनाथ के महाप्रसाद का लाभ लेवे, ऐसा आह्वान भी किया जा रहा है। कविता कला द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राजस्थानी प्रदर्शनी का उद्घाटन शनिवार को हुआ। होटल महफिलिन में 6 अगस्त तक यह प्रदर्शनी चलेगी। महानगर में होटल महफिलिन में आयोजित 3 दिवसीय राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन शनिवार को सिटी चैनल के डायरेक्टर चंदू सोजतिया और श्रीरंग चांडक इनके प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। 4, 5 और 6 अगस्त ऐसे 3 दिन यह प्रदर्शनी जारी रहेगी। राजस्थानी बेडशीट, पिलो कवर, सिल्क बेडशीट, जयपुरी रजाई, दोहरा, ब्लैंकेट, टॉवेल, नैपकिन ऐसे विभिन्न गृह सजावटी वस्तु इस प्रदर्शनी में रखी गई है। इस प्रदर्शनी को सभी शहरवासी भेंट दे, ऐसा आह्वान भी किया जा रहा है।
शनिवार को अन्न व औषधि प्रशासन विभाग ने छात्र छात्राओं के साथ लेकर गुटखा विरोधी रैली निकाली गई। गुटखा बंदी लागू तो हो गई है, पर इसकी बिक्री अभी भी जारी है, जिस पर इस बंदी के उद्देश्य पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार के गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाने के निर्णय का पालन करवाने की जिम्मेदारी संभाल रहे अन्न व औषधि प्रशासन ने शनिवार को स्कूली छात्र छात्राओं के माध्यम से गुटखा बंदी का आह्वान करने गुटखा विरोधी रैली निकाली। मणिबाई गुजराती हाई स्कूल के छात्र छात्राओं और अन्न व औषधि प्रशासन के आला अफसरों ने अंबापेट, राजकमल आदि परिसर में भ्रमण करते गुटखा बंदी का आह्वान किया। गुटखा और पान मसाले की बिक्री करना, उत्पादन करना, खाना, रखना सभी पर कड़ा बैन लगाया गया है, लेकिन इस निर्णय को लागू कराने को दिन पर दिन बीत रहे पर अमल नजर नहीं आ रहा। जो गुटखा लटकाकर बेचा जाता था वह गुटखा और पान मसाला अब बगैर लटकाए बिक रहा है। बस इतना ही असर इस बंदी के बाद से देखा जा रहा है। पान ठेला संचालकों को हर रोज गुटखे और पान मसाले का स्टॉक उपलब्ध हो रहा है और शौकीन भी इसे दुगुने, तिगुने या चौगुने दाम देकर भी खरीद कर खा रहे हैं। फलस्वरूप गुटखे की कालाबाजारी पूरे उफान पर पहुंच चुकी है। ये ऐसा ही रहा तो फिर गुटखा बंदी कैसे होगी? इस सवाल का जवाब अन्न व औषधि प्रशासन सहित महकमे से पूछा जा रहा है, जिसके वे जवाबदेही है। डफरिन अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को अधूरा वेतन दिया जा रहा है। कोरे वाउचर्स पर स्वाक्षरी करवाकर ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा आरोप हो रहा है। डफरिन में कंट्राक्ट पद्धति से कार्यरत कर्मचारियों को अधूरा वेतन अदा कर ठेकेदार भारी आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा आरोप कंट्राटी कर्मचारी ने किया है। कोरे पेपरों पर स्वाक्षरी करवाकर आधा वेतन ही दिया जाता है और पूरा वेतन मांगने पर नौकरी से निकाले जाने की धमकियां मिलती है, ऐसा पक्ष कर्मचारियों ने वैद्यकीय अधीक्षक को दिए शिकायत में रखा। युवा कांग्रेस भी यह शिकायत पुलिस आयुक्तालय में लिखवा दी है। उचित कार्रवाई न हुई तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी युवा कांग्रेस और कर्मचारियों ने दे रखी है। सर्व सफाई कामगारांची जेवढी पुकार होती ते पुकार ऐकून आम्ही तिथे आज सगळे युवक काँग्रेसचा चमू आम्ही सर्वजण तिथे पोहोचलो। 70-80 आम्ही कार्यकर्ते टोटल तिथे पोहोचल्यानंतर कर्मचाऱ्यांशी आम्ही सविस्तर चर्चा केल्यानंतर आम्ही अधीक्षकाला तिथे बघितलं तर अधीक्षक तिथे जागेवर नव्हते। जिल्हा रुग्णालयातील डफरीनमध्ये तिथे अधीक्षक जागेवर नसल्यामुळे आम्ही त्यांच्या कॅबिनमध्ये 2 घंटे ठिय्या आंदोलन मांडले, तरी सुद्धा एकही अधिकारी, एकही ठेकेदार आणि एकही एओ तिथे यायला कोणीच तयार नाही। आणि मध्यस्थी कोणी पण एक डॉक्टर त्यांनी पाठवून बा यांच्याजवळ निवेदन देऊन द्या। आम्ही म्हटलं यांच्याजवळ निवेदन देऊन जे कर्मचारी आहे कर्मचाऱ्यांचं निवारण होईल का, त्यांच्या शंकेचं निवारण होईल का? तर कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर त्याच्यात निष्कर्ष हा निघाला। त्यांचं असं म्हणणं होतं कर्मचाऱ्यांचं आमच्या कोऱ्या मास्टरवर सह्या घेऊन घेतात आणि आम्हाला फक्त 100 रुपये की ज्याच्यात आपले 100 रुपये फक्त पेट्रोलमध्ये येण्या जाण्यात नाश होतात अधिकारी लोकांचे, ते 100 रुपये आम्हाला फक्त देतात हे। आणि वरून जो निधी येतो गव्हर्नमेंटचा कंत्राटदाराला म्हणा, जो शासकीय निधी येतो तो किमान 200 रुपये तरी असं त्यांना मिळाला पाहिजे। प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 200 रुपये रोजाची मिळाला पाहिजे। पहिले आम्हाला होता अगोदर 1500 रुपये महिना। किती वर्षापासून नोकरी? आम्हाला 5 वर्षापासून नोकरी करत आहे। तेव्हा आम्हाला पहिल्यांदा जेव्हा लागलो आम्ही तेव्हा 1500नच लागलेलो। समजा आम्ही 5 वर्षापासून इथे सर्व्हिस करून राहिलो, पण आम्हाला 1500 रुपये जेव्हापासून आम्ही लागलो तेव्हापासून आम्हाला 1500 रुपये पगार देत आहे। मग नंतर 2000 केला तर आता समजा ते म्हणते की 250 रुपये तिकडे निघाला आमचा पेमेंट, पण आम्हाला 100 रुपये रोजच देते, 3000 रुपये महिना। त्याच्यातही आमचा त्याच्यातही आम्हाला आता ते लोक 100 रुपये रोज देत आहे
त्या पांढऱ्या शर्टवाल्याचा बरोबर आहे का? 3-4 महिन्यापासून पेमेंट. हा, आणि 3 महिन्यापासून आमचा तिसरा महिना चालू आहे, आमचा पेमेंट झालेला नाही. ठेकेदार आम्ही 3,000 काहीच नाही होत आमचं. ठेकेदारासोबतही 3,000 बोललो, काहीच सर्वांसोबत. नाही. ठेकेदार म्हणते आम्हाला की बा तुम्ही जर कोणाही जवळ गेला, प्रधानमंत्री जवळ गेले, कोणाही जवळ गेले तरी आम्ही तुम्हाला पगार देत नाही, आमच्या जवळ येईल तेव्हा पैसा नाही आहे आमच्या जवळ, असे ते ठेकेदार म्हणत आहे. श्री संत संभाजी महाराज प्रतिष्ठान की ओर से श्री संत सेनाजी महाराज जयंती उत्सव का आयोजन 14 अगस्त को किया गया है। संतोषी नगर में संत सेनाजी महाराज मंदिर में तीर्थापन से यह जयंती महोत्सव शुरू होगा। 15 अगस्त को महाप्रसाद से इस उत्सव का समापन होगा, ऐसी जानकारी आयोजक ने एक पत्रकार परिषद से दी। संत सेना महाराज प्रतिष्ठान अमरावती यांच्या अंतर्गत नाभिक समाजाचे आराध्य दैवत श्री संत सेनाजी महाराज यांच्या पुण्यतिथी महोत्सवानिमित्त व युवा संघटनेचे प्रेरणास्थान कैलासवासी नानासाहेब अमृतकर यांच्या पुण्यतिथी निमित्त नाभिक समाजाने अतिशय महत्त्वाचे व भरपूर आनंदानं उत्साहात हा महोत्सव साजरा करण्याचा ठरवलेला आहे। तर 15 तारखेला व 14 तारखेला हा महोत्सव होणार आहे। तर नाभिक समाजातील सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून श्री संत सेनाजी महाराज व नानासाहेब अमृतकर यांचा मान वाढवावा व या दिवशी 15 ऑगस्टला महाप्रसाद, त्याच्यानंतर रक्तदान शिबिर, रक्तगट तपासणी शिबिर, फळवाटप अतिशय आणि भरपूर असे कार्यक्रम आम्ही ठेवलेले आहेत। आंगनवाड़ी कर्मचारी की समस्या दूर करने की मांग करने आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन ने उक्त आशय का निवेदन जिला परिषद को सौंपा। इस निवेदन पर तुरंत ध्यान देने की मांग भी की गई है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्या और विभिन्न मांगों पर ध्यान खींचते आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन ने शनिवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यालय अधिकारी को निवेदन सौंपा। ये विभिन्न प्रलंबित समस्याएं तुरंत पूरी करने की मांग भी निवेदन सौंपते वक्त कर्मचारी संघटना ने की ज्या आमच्या अंगणवाडी सेविका आहे आणि अंगणवाडी मदतीस आहे, तर त्यांना मात्र जे काम नसताना त्यांचं आरोग्य खात्याचे काम त्यांच्याकडून करून घेतात आणि एवढे नियम बाह्य कामे त्यांच्याकडून करून घेतात आणि आरोग्य खात्याचे जे औषध त्यांना द्यायला लावतात आणि काहीतरी कुठेतरी मुलगा आजारी असेल, मुलगी आजारी असेल, काही घटना झाली तर सगळं अंगणवाडी सेला जबाबदार आहे आणि त्या ठिकाणी त्या बाईवर कारवाई करा, त्या बाईला काढून टाका, अशा प्रकारे काहीतरी कार्यालयाच्या माध्यमातून हा सगळं त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि म्हणून आज या ठिकाणी धरणे आंदोलन आहे। परत आमचं म्हणणं आहे की आम्हाला नियमबाह्य कामे देऊ नका। परत आम्ही जे अंगणवाडी केंद्राचं जे साहित्य आहे ते मात्र जड साहित्य कार्यालयाने पोहोचून द्यावं, हेच आमचं म्हणणं आहे। स्वतः जोडचे पैसे आम्हाला सांगू नका आणि जी नियमबाह्य काम देऊ नका, एवढंच आमचं म्हणणं हा त्यासाठी धरणा आहे। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जोगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। हमारे फेसबुक पर ये फोटो शेयर किया है अर्पणा वेरावल्ली ने। फ्रेंडशिप डे की बधाइयाँ उन्होंने तमाम दोस्तों को इस फोटो के जरिए भेजी है। अगला फोटो मुकेश गेडाम और कुछ मित्रों ने शेयर किया है। मैं अन्ना हूँ कहते भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में उतरने वाले अन्ना के राजनीतिक पार्टी के निर्णय के बाद कुछ अन्ना समर्थक अन्ना को भुला तो नहीं देंगे, ऐसा उन्हें दर्शाना है। राकेश रैजा ने ये खूबसूरत सुविचार भेजा है और ये सुविचार कहता है कि आजमाती है जिंदगी कठिन जिनकी डगर होती है, आजमाती है जिंदगी कठिन जिनकी डगर होती है, मुस्कुराते हुए तय करते हैं जो सफर, जीत उन्हीं की होती है। ये और इसी तरह के अनेकों फेसबुक अपलोड आप तक ऐसे ही बदस्तूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। शनिवार का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्या कहता है आज का सुविचार, कभी गलतफहमी के शिकार होकर अच्छे संबंधों को बिगाड़ न दे।
सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डफरीन के कर्मचारियों को दिया जा रहा अधूरा वेतन, ठेकेदार के खिलाफ कर्मचारी संतप्त भूमिका में। 10 में से 8 थानों के थानेदार बदले गए, मध्य रात्रि के बाद हुए तबादले, थानेदारों ने संभाले चार्ज। गुटखा विरोधी रैली निकली शहर में, गुटखा बिक्री भी है बदस्तूर जारी, फिर कैसे रंग लाएंगी बंदी, दक्ष नागरिक कर रहे सवाल। सेवैया बढ़ा रही है रमजान की मिठास, और राज्य के मुख्य सचिव करेंगे मेलघाट दौरा, क्या दौरे करने से हटेगा कुपोषण, सवालिया निशान बरकरार। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग